इस वक्त एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इंडिया न्यूज की खबर पर मोहर लग चुकी है। पाकिस्तानी पत्रकार जावेद चौधरी का दावा है कि पाकिस्तान की फौज में बूढ़े सैनिकों की भर्ती हुई। पाक में रिटायर्ड सैनिकों को बुलाया जा रहा है। 40 लाख रिटायर्ड सैनिकों को फिर से बुलाया गया। ये लो जी, कर लो बात। इरशाद जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ा अपडेट आ गया है इसी बीच में। इरशाद जी, बूढ़े सैनिकों को जो रिटायर हो चुके हैं अपनी सेवाओं से, उनको वापस बुलाया गया है। पाकिस्तान शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए कि इसने एक रात में 40 लाख फौजियों की तादाद में इजाफा कर लिया है। और ये 40 लाख फौजी कौन से हैं? ये एक्स सर्विसमैन है। पाकिस्तान के अंदर एक सोसाइटी है जिसको कहते हैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। ये वो फौजी हैं जो मुख्तलिफ औकात में अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा रहे हैं और उसके बाद ये रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं और अपने अपने घरों में, अपने अपने देहात में, अपने अपने गाँव में। तो एक्स सर्विसमैन जो है उसके जो मेंबर्स हैं उनकी टोटल तादाद 40 लाख है। उन्होंने अपने तमाम मेंबर्स को कहा है कि फौरी तौर पे आपके पास अगर यूनिफॉर्म है तो उसको इस्त्री कर लें, अगर आपके पास कोई वेपन है तो उसको आप तेल लगा लें, उसको आप तैयार कर लें, और जो ही हमें अफवाज पाकिस्तान कहेगी तो हमने फौरी तौर पे महाज पे जाना है। तो ये ट्रेंड सिपाही हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त जिंदगी गुजार रहे हैं और उन्होंने पाक फौज को यकीन दिलवा दिया है कि हम आपके साथ हैं, हमारे नाम लिख लें, फहरिस्तें हमारी हाजिर हैं, आपने बस एक आवाज देनी है। हम 40 लाख लोग अपनी फौज के साथ खड़े होकर लड़ेंगे और ये ट्रेंड लोग हैं। इरशाद जी, बड़ा अपडेट सामने आ गया। आप कह रहे थे तैयारी पूरी है, सेना की तैयारी पूरी है। देखिए, जो रिटायर हो चुके हैं, जिनको अब आराम करना चाहिए, उनको वापस बुलाया जा रहा है। सोचिए, ये मतलब ताकत आप बढ़ा रहे हैं अपने आर्मी की। क्या हुआ, जवान सब कहाँ चले गए? पिंकी, मेरी बात सुनिए। पहले तो जावेद चौधरी गलत कह रहे हैं। हम 28 करोड़ फौजी हैं पाकिस्तान के। बच्चा बच्चा मेरा अपने तमाम इदारों के साथ खड़ा है, कांधे से कांधा मिलाकर। खुदा की कसम, एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह पाकिस्तानी आपको नजर आएंगे। आप, मैं कह रहा हूं कि ना ये गीदड़ भपकियां दीजिए। ये इतना खूबसूरत कपड़े पहन करके, इतना खूबसूरत मेकअप करके बैठी हुई है, सब मिट्टी में मिल जाएगा अगर ये जंग। इरशाद जी, इरशाद जी, इरशाद जी, आप जो बात कर रहे हैं, मेकअप करके बैठे हैं, जिस तरीके से आप अपनी नीचता का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं ना, जरा शर्म कीजिए आप, शर्म कीजिए आप। अपनी नीचता का प्रदर्शन आप कर रहे हैं। आपके यहाँ पर कभी भी आपके धर्म में महिलाओं को इज्जत नहीं दी गई। बखूबी वो टीवी पर बैठकर आप बता रहे हैं आपके यहाँ पर महिलाओं को बस पूरी तरीके से जिहादियों की तरह पे आप लोगों को करते रहना है। आप यहाँ पर एक महिला के लिए किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तमीज आप में नहीं है महिलाओं से बात करने की। और उसके बाद आप बड़ा बड़ा ज्ञान देने लगते हैं। अपना इतिहास पढ़कर आइए और उसके बाद बात कीजिए। यहाँ पर किस तरीके से आप बोल रहे हैं, इसी तरीके से अपने धर्म में महिलाओं को आप ट्रीट करते हैं। ये जहालत यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप अपने घर की महिलाओं को जैसे ट्रीट करते हैं वो आप यहाँ पर दिखा रहे हैं। जिस तरीके से टिप्पणियां आपने की है वो आप यहाँ पर दिखा रहे हैं। मुझे तरस आता है आपके घर की महिलाओं पर। बेचारी कैसे सहती होंगी ये सब, इस तरह के शब्दों का उपयोग आप यहाँ कर रहे हैं। आप पागल मुंह बंद रखिए आप अपना। दामोदर जी, आप बोलिए। आप अपना मुंह बंद रखिए, जब भी खोलते गंद बकते हैं। दामोदर जी, पहले बात पूरी सुने, पूरी बात बताइए इनको इतिहास। आपने बहुत कम शब्दों में बताया। आप इतिहास सुनने में आ गया तो मेरे मेकअप पर बात कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। देखिए, ये दिखाता है कि पाकिस्तान ये में औरतों नेता की है इज्जत वहाँ क्या है। के। डॉक्टर सामने लगाया, पता नहीं कौन से झोला छाप डॉक्टर है, कहाँ से डिग्री ली हमारे है। देश में महिलाएं फ्रंट मोर्चे में फाइटर उड़ा रही हैं, एलओसी पे तैनात है। इनके यहाँ तो महिलाओं की क्या हालत हो रही है बेचारी। इतनी गर्मी में क्या बोले आप लोगों को? दिमाग खराब हो गया क्या आपका पाकिस्तान में बैठे बैठे? आप लोगों का खराब हो गया। दिमाग होगा तो खराब होगा, दिमाग होगा तो खराब होगा। मैंने को गंदी बात नहीं की। आप ये ट्वीट देख रहे हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स का ट्वीट देख रहे हैं आप, जिस रात बालाकोट स्ट्राइक हुई थी। इस ट्वीट को ध्यान से देखिए। ये आपकी प्रोफेशनल आर्मी ने किया था आपके लोगों को मरवाने के लिए कि आप सो जाइए, हम आराम से तैनात खड़े हैं। क्या करते हैं आप? मेरे आज आर्मी चीफ और तस्वीरें दिखाएं आप। अरे आपके आर्मी चीफ का परिवार विदेश में जाकर अपने आप को सुरक्षित कर बैठा है। दुनिया में किसी भी प्रोफेशनल आर्मी का चीफ इस तरह से बातें नहीं करता। आपके यहाँ पे हिंदू भी हैं, कुछ सिख भी सर्विस कर रहे हैं। वो वहाँ पे धर्म की और मजहब की बातें करता है जाके। फ्रेम आपसे सीधा होता नहीं है। एक डिबेट में आपका 40 बार तो फ्रेम टेढ़ा हो जाता है। वो आपसे कंट्रोल हो नहीं रहा है। भारत को आप कंट्रोल करेंगे। देखें, मैं आपको उल्टा कर देता हूँ 1 मिनट में। मैंने कोई बुरी बात नहीं की कि आप उल्टे हो गए, आपने चीखें मारी, ऐसे दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की अपने। दामोदर जी, जरा इतिहास इनको एक बार फिर से बताइए। अभी जो आपने बताया वो इनको समझ आया नहीं है, एक बार फिर से बताइए। शायद चुभ गई हैं वो बातें।
मैंने कोई बात नहीं की। मैंने ये कहा कि इतने अच्छे कपड़े पहन के बैठे हो, मट्टी में मिल जाओगे अगर जंग हो गई तो। कपड़े भाई अच्छे पैसे हैं हमारे पास, हम कटोरा लेके भीख थोड़ी मांग रहे हैं ना, हम फाटा की लिस्ट में ग्रे लिस्ट पे हैं, हम वर्ल्ड बैंक के पास जाकर भीख नहीं मांग रहे। आप अपनी हमारे लोगों के पास अच्छी तनख्वाहें हैं, अच्छी तरह से हम तरक्की कर रहे हैं। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पे हमारे प्रधानमंत्री को फांसी नहीं दी जाती, न चीफ को हवाई जहाज में क्रैश करके साजिश मरवाया जाता है। आप देखिए फैंटेसी में मर जाओगे कटोरा कटोरा करके, मैं बता रहा हूँ। अरे मरेंगे कौन और मारेंगे किसको, तादाद गिनते रहिए ना आप। हमारी जरूरत ही नहीं आपको, तो बलूच और बलूच ही ठोक देंगे। आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? आप जैसे गंजों से नहीं लड़ी जाती जंग, जज्बों से आपके तो सिर पे बड़े बाल हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? बड़े बाल हैं इरशाद जी। प्राउड का विषय, मैंने ये सियाचिन में मैंने गंजे तो आप भी हैं, आपका प्रधानमंत्री भी गंजा था इससे पहले नवाज शरीफ, क्या बात कर रहे हैं? गंजों से जंग नहीं लड़ी जाती, जज्बों से लड़ी Oh my जाती। God! गंजे को प्रधानमंत्री बना के रखा, हमारा गृह मंत्री भी गंजा है, जिससे आप लोगों को पैर कांपते हैं इससे बात करने में। आपको पता है बात, क्या बातें कर रहे हैं आप? चैनल पे चीख चिल्लाहट करते हैं आप, फिजिकली अब्यूज करिए लोगों को, अगर हिम्मत है तो मुझे कमेंट करिए। मेरे साथ इरशाद जी, आराम से, इरशाद जी, एहतराम से। इरशाद जी एक बात सुनिए, इरशाद जी, दहशतगर्दी देखी हमने। इरशाद जी एक बात सुनिए, बहुत तसल्ली से एक बात सुनिए। मुझे पता है कि एक बात बोलूंगी और आप ऐसे तिलमिलाएंगे ना, जैसे यहाँ बैठते हैं साथ आप तिलमिलाना शुरू हो जाते हैं। सुनिए इरशाद जी, आपके यहाँ से जैश ए मोहम्मद हमेशा एक प्रचार करते रहते हैं, हमेशा एक नारा देते रहते हैं। जैश ए मोहम्मद से एक चीज सुनी जाती है, गजवाए हिंद, गजवाए हिंद होगा, गजवाए हिंद होगा। देखिए जम्मू कश्मीर का राग आप अलपते ही रह गए हैं, पर हो कुछ पाया नहीं। वो आ चुका है इस तरफ, पीओके बहुत जल्द इस तरफ आ जाएगा। हमारा जहां जहां पर कब्जा किया हुआ है बहुत जल्द इधर आ जाएगा। आतंकवाद भी हम ही को खत्म करना होगा। अब होगा भगवाए पाक। अच्छा अब सुनिए, अब गजवाए हिंद भूल जाइए, भगवाए पाक अब होगा। अब आप इस चीज पर ध्यान दीजिए। आपने कहा कि चलिए ठीक है, जो बड़ी बड़ी आप हाँक रहे हैं वो सुनेंगे, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान सरकार का बड़ा कबूलनामा, देश छोड़कर विदेश भाग गए हैं कई पाकिस्तानी अधिकारी। बिना मंजूरी के पाकिस्तानी अधिकारियों ने देश छोड़ा है। देश छोड़ने वाले सैन्य अधिकारियों पर एक्शन होगा। अब देखिए बड़ा अपडेट सामने आ गया है। यहाँ पर बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें इरशाद जी कर रहे हैं। इरशाद जी ये बड़ा अपडेट सामने है, इसको जरा सुनिए। अगर आपके यहाँ खबरें आ रही हैं, खबरें दिखाई जा रही हैं, उनमें ये बताया जा रहा है, तो आप सुन लीजिए किस तरीके से पाकिस्तान सरकार को बड़ा झटका लगा है। देश छोड़कर विदेश भाग गए हैं कई पाकिस्तानी अधिकारी, और बड़े बड़े अधिकारी बिना मंजूरी के पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपना देश छोड़ दिया है, विदेशों में चले गए हैं। क्योंकि आपके यहाँ की आर्मी लगातार यही करती आई है, आर्मी के जवान पैसा कमाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं विदेशों में। अब देखिए बड़े अधिकारी चले गए हैं और अब उन पर एक्शन लेने की बात जो है वो कही जा रही है। अब क्या कहेंगे इस पर? मैं ये कहूंगा, देखिए पूरी बात आपसे मैं जवाब दूंगा। पहले आपने कहा आतंकवाद खत्म करेंगे कश्मीर से। मुझे तो लग रहा है मकबूजा कश्मीर खत्म करेंगे अपनी आतंक से। आप कश्मीरियों को मुसलसल मार रहे हैं। दूसरी बात यह है, जो लोग मेरे पाकिस्तान से भागेंगे मैं उन्हें पाकिस्तानी नहीं बुज़दिल कहूंगा। जो बुज़दिल होता है जो दुश्मन के सामने सीना तान के नहीं खड़ा होता है। हम सीना तान के खड़े हैं। मैंने कहा पूरी कौम खड़ी है। मैंने कहा 28 करोड़ पाकिस्तानी खड़े हैं आपके लिए एक दीवार बन करके। आपको हम बताएंगे कि हम कौन हैं, हम अजीम पाकिस्तानी हैं। मैं ये कहता हूं सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। और मेरे हाफिज आसिम मुनीर साहब जनरल हैं, इस वक्त मेरी फौज के सिपा सालार हैं। उनके सीने में कुरान है। जिसके सीने में कुरान होगा उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं होगा। कि खुदा की किताब उसके सीने में है। जिसके सीने में खुदा की किताब है वो खुदा का बंदा इतना ताकतवर होगा। अल्लाह की तरफ से बनाया जाता है उसको। क्यों? हाफिज को कहते किसको है? हाफिज उसको कहते चलिए ठीक है, बहुत देर से आपको सुन रहे दामोदर जी। ये मौलाना बुलाया हुआ अपने पाकिस्तान से, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है? ये मैं लीडर भी हूँ और मैं मुसलमान भी हूँ और मैं मौलाना भी हूँ। मैं पाकिस्तान का वो मजहबी किताब, मैं ISI भी हूँ, मैं आर्मी भी हूँ, मैं रेंजर भी हूँ, मैं पुलिस भी हूँ। ISI होंगे आप बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल ISI भी हूँ। मैं पूरा पाकिस्तान हूँ। पाकिस्तान मेरे अंदर। ये भी बोल दीजिए आतंकवादी भी हूँ। बेफिक्र मैं वो तो आई है, ISI का नाम ले लिया उन्होंने। पूरी दुनिया में ब्लैक लिस्टेड है वो ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ISI बोलते हैं। कह रहे हैं वो खुद कबूल कर रहे हैं, बचा क्या है? अब मैं खुद कबूल कर रहे हैं, बचा क्या है? उनकी भाषा भी यही है, उनके शब्द भी यही है, उनका जहर भी यही है। चलिए फिलहाल बड़ी खबर, शहबाज सरकार के खिलाफ इमरान की पार्टी PTI नेता उमर अयूब खान का बड़ा दावा, भारत के डर से कांप रही है शहबाज सरकार। ये लीजिए, वहीं से बड़े दावे सामने आ रहे हैं। कठपुतली हुकूमत की तो टांगे कांप रही हैं।
शहबाज शरीफ एक बुज़दिल प्रधानमंत्री है। पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। बलूचिस्तान के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। परमाणु बम हमने पटाखे और फुलझड़ियों के लिए नहीं रखे। शहबाज शरीफ एक बुज़दिल हैं। ये बयान अब सुनिए। जो शहबाज शरीफ है, जिसको मैं क्राइम मपेट कहता हूं, उसने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में परसों जाके जो तकरीर की है, उसने एक किस्म के हथियार हिंदुस्तान के सामने डाल दिए। वो बुज़दिल शख्स है। उसकी और उसकी काबीना मुकम्मल तौर पे बुज़दिल लोग हैं। बजाय इसके कि हिंदुस्तान को वो दो टोक जवाब देते, शहबाज शरीफ ने हथियार ऐसे डाले। उसने कहा जी कि आप इन्वेस्टिगेट कर लें। ओ भाई, इन्वेस्टिगेट या तफ्तीश का क्या मामला? पाकिस्तान का उस इंसिडेंट के साथ लेना देना नहीं। इरशाद जी, सुना आपने? इमरान खान की पार्टी, आप ही के लोग बता रहे हैं आप लोगों की हालत, हमें तो बताने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। देखिए किस तरीके से इमरान खान की पार्टी के नेता हैं पीटीआई के, और कह रहे हैं कि यहाँ पर टांगे कांप रही हैं हमारी सरकार की, तो हमारी सरकार में दम ही नहीं है, टांगे कांप रही हैं। आप कौन सी अलग नजर से देख रहे हैं अपनी सरकार को? यहाँ पर हकीकत तो ये है। मैं आपको इस शक के बारे में बताऊंगा। ये नोटा है, ये जिस जो भी सच्चाई बताता है वो कुछ ना कुछ उसमें खामी निकाल देते हैं। इनके पूरा बोलने दो। ये वो लोग हैं जहाँ वहाँ गुजारी सारी रात। ये लोग वो है जहाँ हुकूमत में ताकत मिलती है वहां चले जाते हैं। ये शख्स ऐसा है कि जो नहीं चाहता कि इमरान खान बाहर आए, क्योंकि जब इमरान बाहर आएगा इनकी औकात इनको औकात में बंद कर देगा। ये ऐसी बयानबाजी करते हैं कि वो बेचारा जेल में पड़ा रहे, सड़ के मर जाए। ये लोग बाहर अपनी सियासत चमकाते रहे, क्योंकि जैसी हुकूमत तब्दील होनी है इन्होंने फिर वजीर बुजरा, अगर काफ की हुकूमत आएगी, अगर पीपल्स पार्टी की दोबारा हुकूमत आएगी, नून की दोबारा हुकूमत आएगी, उसमें नजर आएंगे। क्योंकि ये लोग थाली के बैंगन हैं। ये लोग लुढ़कते रहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये लोग इस वक्त अपने मफाद की जंग लड़ रहे हैं, इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, मुल्क की जंग नहीं लड़ रहे। ये मुल्क के लिए नहीं लड़ रहे, वरना ये इस वक्त हुकूमत के साथ खड़े हों कि आओ दुश्मन को मजा चखाएं। ये वो लोग हैं जो मुल्क दुश्मन लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क दुश्मनी की। चलिए ठीक है। वो लोग हैं जो 75 साल में हिंदुस्तान नहीं कर सका, इन्होंने 3 साल में। ठीक है इरशाद जी, ठीक है दामोदर जी, ठीक है इरशाद जी, दामोदर जी भी जुड़े हुए, उनका भी बोलने का मौका दीजिए। दामोदर जी, यहाँ पर पीटीआई नेता को सुना, उनको यहाँ पर लोटा बता दिया है इरशाद जी ने। जावेद चौधरी जो पत्रकार है उनके बारे में उनको सुना, उसको लेकर भी यही प्रतिक्रिया उनकी थी। इससे पहले फवाद चौधरी ने जो कहा वो बताया गया, उस वक्त भी उन्होंने ऐसे ही कहा। यानी कि इनके यहाँ की हकीकत जो कोई भी बयां करता है वो इनकी नजर में बेहद ही ज्यादा गुस्ताख इंसान है, और वो बिल्कुल भी पाकिस्तान का इंसान नहीं है। यहाँ के अधिकारी जो जा रहे हैं देश छोड़ के, उन पर भी वो ऐसा ही कह रहे हैं। यानी कि एक सिर्फ इरशाद जी वहां पर बचे हुए हैं जो पूरी तरीके से इस जंग को लड़ रहे हैं। दामोदर जी, इरशाद जी ने अपने स्टेटमेंट में खुद ही माना कि इनके अधिकारी देश छोड़ के जा रहे हैं। इससे कायर और निकम्मी फौज क्या होगी? माना नहीं। यहाँ पे न्यूज चल रही है जनाब, आप पढ़िए खोल के, अखबारों की सुर्खियां देखिए। अभी इन्होंने कहा कि जो जा रहे हैं वो कायर है, इन्होंने माना तो कि हाँ जा रहे हैं। जनरल जो है पहले अपने परिवारों को सेट कर रहे हैं, फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं। आपको क्या लगता है आपके जनरल पूरी दुनिया में सबसे बड़े बिजनेसमैन के तौर पे भी फेमस हैं? आपको ये पता होना चाहिए। आंखें खोल के देखिए जनाब, दुबई जाइए, आप उनकी एसेट्स देखिए, आप अपनी इंटरनल रिपोर्ट पे जाइए। आईएसआई की बात कर रहे हैं आप, क्या ये साफ नहीं है पाकिस्तान की जो तहरीके इंसाफ पार्टी है उसके आपके आर्मी के साथ क्या रिश्ते थे? इमरान खान को आपने जेल में डाला हुआ है, पूरी दुनिया ने ये चीज देखी है। किसकी बात कर रहे हैं आप? और रही बात भारतीय सेना से, हमारी आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी जिसके तौर तरीके रस्म रिवाजें, हम की तरह उछल कूद करके नेताओं में पॉलिटिक्स में हमारी आर्मी इन्वॉल्व नहीं होती। जो हमारी लीडरशिप डिसीजन लेगी उसे डिलीवर करना हमारी आर्मी का काम, और ऑलरेडी हमने बांग्लादेश डिलीवर किया था। आपने देखा था जब हमारी प्रधानमंत्री ने उसमें निर्णय लिया था, और मोदी जी अभी जो अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे जो ठीक है दामोदर जी, बड़ी खबर सामने आ रही है, मैं आपके साथ रोकना चाहूंगी। जम्मू कश्मीर में सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है, पहलगाम हमले के आतंकियों को सेना ने घेरा है। सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। हिंदू पूछ कर मारने वाले आतंकियों को घेरा गया है और इंतकाम पूरा अब होगा। यहाँ पर हिंदू पूछ कर मारने वाले आतंकियों को घेर लिया गया है। पहलगाम में जिन आतंकियों ने अपनी गंदी करतूतों को अंजाम दिया था उन आतंकियों को घेरा गया है, और यहाँ पर पहलगाम हमले के आतंकियों को सेना ने घेर लिया है। बेहद जल्द इन्हें
ध्वस्त किया जाएगा। सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ यहां पर जारी है, आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हो रही है। और इसी के साथ यहां पर बेहद महत्वपूर्ण जानकारी ने ढेर करते वक्त अगर कोई जिंदा पकड़ा गया तो उस वक्त पूछताछ होगी, तो बेहद बड़ी बड़ी जानकारियां जो है वो निकलकर सामने आएंगी और उस वक्त पाकिस्तान का नाम सामने आएगा जिस तरीके से पल्ला झाड़ रहा है। हालांकि ये पूछताछ की जरूरत नहीं है, बिल्कुल साफ है, ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से पल्ला झाड़ रहा है ऐसे में पाकिस्तान के सामने पेश करना बेहद जरूरी है। दामोदर जी, लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, इस पर चाहूंगी इरशाद जी को आप बताइएगा, लेकिन फिलहाल ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी आशिक मीर से बड़े अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है, पहलगाम के जो ये दोषी हैं, जो आतंकी हैं, इनको घेरा गया है, बहुत जल्द ध्वस्त इन्हें किया जाएगा। देखिए बिल्कुल पिंकी, लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर भर में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, साथ ही साथ अगर हम पहलगाम की बात करें तो पहलगाम के जंगलों में बीते 6 दिनों से लगातार सुरक्षा बलों के जवान जो है इन जंगलों को खंगाल रहे हैं, क्योंकि आतंकी जो है बिल्कुल इन्हीं जंगलों में छुपे हुए हैं, जिनके लिए अब कवायद जो है तेज किए गए हैं। अब सेना ने एडिशनल ट्रूप जो है वो मंगाए हैं और फिलहाल ये पता चल रहा है कि सेना की तरफ से कुछ वार्निंग शॉट्स भी जो है फायर हुए हैं और सर्च ऑपरेशन जो है इन घने जंगलों में चल रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं, यहां से खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारतीय सेना की आर्टिलरी जो है यहां से मूव हो रही है, ये आप देख रहे हैं, आर्टिलरी जो है वो मूव हो रही है। एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, उड़ी सेक्टर के एलओसी से, जहां पर उड़ी से जो है अब श्रीनगर से आर्टिलरी जो है मूव हो रही है। ये खास तस्वीरें बेहद जो है आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब ये कॉन्वॉय जो है मूव हो रही है और इस कॉन्वॉय के जरिए आप देख सकते हैं कई सारी आर्टिलरी यहां से मूव हो रही है। यानी जिस तरह से पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना लगातार दे रही है। हमारे साथ फिलहाल ये बड़े अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। तस्वीरें सीधा आपने देखी हैं और अब ऐसे में पहलगाम के जो दोषी हैं, पहलगाम के जो गुनहगार हैं, उनको घेर लिया गया है। बेहद जल्द बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। लगातार यहाँ पर कार्रवाई जो है वो की ही जा रही थी। हिंदू पूछ कर मारने वाले आतंकियों को घेरा गया है। अब ये हिंदू पूछ कर जिन आतंकियों ने यहाँ पर हमारे लोगों को मारा था उनको घेर लिया गया है। इस वक्त रूह उनकी कांप रही होगी, अल्लाह को वो याद कर रहे होंगे, लेकिन ये अल्लाह भी मुंह फेर कर खड़ा है, क्योंकि अल्लाह ने किसी को नहीं कहा कि मेरे लिए तुम किसी इंसान का कत्ल करो। लेकिन ये पता नहीं किस गुमान में है, इन्होंने ठानी है कि अल्लाह के नाम पर हम गुनाह करेंगे तो अल्लाह हमें माफ करेगा, 72 हूरें हमें दी जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात, अल्लाह कभी नहीं कहता इस तरीके की करतूत को अंजाम देने के लिए। ऐसे में अब इनका अल्लाह भी ने नहीं बचाएगा। और इसी के साथ देखिए घेरा इनको गया है और अब बेहद जल्द बड़ा अपडेट जो है वो सामने आएगा। आशिक, अपडेट आप लगातार दे रहे हैं, बताइए क्या कुछ फिलहाल तस्वीरें नजर आ रही है, क्या अपडेट आप बड़े दे रहे हैं? देखिए बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर हम इस समय है और यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं हम कि किस तरह से सुरक्षा बलों के जवान जो है हर एक संदिग्ध पर नजर रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सेना और सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन जहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे हैं, तो उसी के चलते श्रीनगर उरी हाईवे पर जो है हाई अलर्ट घोषित किया गया है, जो कि साफ तौर पर आपको दिख भी रहा है। यहाँ पर बीएसएफ के एडिशनल चेक पॉइंट्स कायम किए गए हैं और जो भी कोई गाड़ी उरी से श्रीनगर की तरफ आ रही है तो उसको देखा जा रहा है, उनसे चेकिंग की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। यानी लगातार जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है और पाकिस्तान की यही कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकी घाटी में प्रवेश करे और उसी के चलते युद्ध विराम का उल्लंघन किया जाता है। फिलहाल हम लगातार सीमावर्ती इलाकों से रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है और अभी तक कई सारी चौकियों को जो है नुकसान भी पहुंचा है। पीओके में चौकियां बनी हुई है। साथ साथ अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें जो पीओके में रह रहे हैं वो भी घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तानी सेना वहां पर तमाम तर घरों को खाली करने के लिए बोल रही है। फिलहाल अगर हम घाटी के सीमावर्ती इलाकों की बात करें जहां पर हम इस समय है, यहां पर लोग जो है कहीं ना कहीं अब इंतजार में है कि कब भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर जो आतंकी कैंप्स बने हुए हैं उन पर किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करता है और जितने भी आतंकी कैंप्स है वहां पर उनको कब नष्ट करेगा। जी
बिल्कुल आशिक, और अब ऐसे में बड़ी कार्रवाई ये लगातार अंजाम दी जा रही है। बेहद बड़े अपडेट जो है वो आने अभी बाकी हैं, लेकिन इसी के साथ देखिए पहले इनके घरों को जमींदोज किया गया, उसके बाद आखिरकार सभी को इंतजार था इस बड़े अपडेट का, और अभी अपडेट भी सामने आ चुका है जब इन आतंकियों को घेर लिया गया है। क्या संख्या बल इनका बताया जा रहा है, किस तरीके से अब ये कार्रवाई आगे नजर आएगी, कितना वक्त और जब बड़ा अपडेट आएगा इंतकाम का। बिल्कुल पिंकी, लगातार सर्च ऑपरेशन जो है पहलगाम के घने जंगलों में चल रहा है और इन आतंकियों की संख्या 4 से 5 हो सकती है जिन्होंने पहलगाम के हमले को अंजाम दिया, और लगातार जहां पर सुरक्षा बलों की टुकड़ियां जो है वो वहां पर मूव करती आ रही है, क्योंकि घने जंगल है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के घने जंगल है, और इन घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट करना काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है सुरक्षा बलों के लिए। फिलहाल पहलगाम के जंगलाती इलाके में इस समय सेना सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कई सारी गोलियों के फायर जो है वो वहां पर सुनाई दिए गए हैं, और इंटेंसिफाइड सर्च ऑपरेशन हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हिली एरिया है। यहाँ पर सुरक्षा बलों की कई सारी टीम, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी और बीएसएफ के जवानों को जो है तैनात किया गया है। साथ ही साथ इंडियन आर्मी के पैरा कमांडोज को भी इन घने जंगलों में उतारा गया है ताकि आतंकियों का जल्दी से जल्दी सफाया हो सके। बिल्कुल, बेहद जल्दी सफाया किया जाएगा, और ऐसे में ये जो गंदे कदमों के साथ हमारी जन्नत जैसी ज़मीन पर यहाँ पर आए हैं, अब ऐसे में इनका सफाया किया जाएगा, इस ज़मीन को वापस से उतना ही पवित्र किया जाएगा। उसी तरीके से जन्नत को मेंटेन किया जाना बेहद ज़रूरी है, और ऐसे में आतंकवाद का खात्मा बेहद ज़रूरी है। एक के बाद एक बड़े कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सीज फायर का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है, ध्यान भटकाने की कोशिश लगातार पाकिस्तान की आर्मी की आशिक देखी जा रही है, चौकियों को भी तबाह किया जा रहा है। इस दिशा में फिलहाल क्या बड़े अपडेट इस दौरान आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल, लगातार घाटी के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे उरी सेक्टर हो, टंगडार हो, मत्सिल हो, केरन हो, ये वो इलाके हैं जहां पर बीते 4 दिनों से लगातार लोग जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग जो है की जा रही है, सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन भारतीय सेना जो है इस फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। यहाँ पर स्थानीय लोगों को ये डर है, जिस हिसाब से बीते साल पहले जो है पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई और उसमें स्थानीय लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा था, स्थानीय लोगों की मौत भी हो गई थी और कई सारे माल मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा था। अब स्थानीय लोगों को ये डर सता रहा है कि कहीं फिर से पाकिस्तान की आर्मी सिविलियन पॉपुलेशन पर फायर ना कर दे, जिसकी वजह से उन्हें और नुकसान होगा। लिहाजा स्थानीय लोग चाहते हैं कि जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर फिर से जो है किसी न किसी तरीके से जो है आर्मी जो है, इंडियन आर्मी जो है वो रिटेलिएट करे और लगातार जहां पर आतंकी है उन कैंप्स को जो है नष्ट करे। बिल्कुल, और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। इसी के साथ बेहद बड़े कदम जो हैं आशिक आज इस सरजमी पर उठाए गए हैं। जिस तरीके से अभी फिलहाल आप अपडेट दे रहे थे कि कुछ पर्यटक स्थान ऐसे हैं जिन पर अभी के लिए रोक लगाई गई है, उनको बंद किया गया है, वहां पर भी कार्रवाई जो है वो देखी जा रही है। बहुत से इनपुट लगातार जो है वो सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आया है, एक और बड़ी खबर सामने आई है। अखनूर में पाक की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, एलओसी के पास हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नक्कास क्षेत्र में हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है, हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। लगातार हालात बदलते जा रहे हैं, कड़ा एक्शन भी देखा जा रहा है, बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। जो आतंकी यहां पर अपने गंदे इरादों के साथ घुसे और उसके बाद गंदी हरकतों को अंजाम यहां पर दिया, उन आतंकियों को घेर लिया गया है। बहुत जल्द यहां से बड़ा अपडेट आना है। इसी के साथ आशिक अब ये बड़ा अपडेट आया है, लगातार सीज फायर का उल्लंघन उस तरफ से किया जा रहा है। चौकियां कई ध्वस्त कर दी गई, लेकिन बावजूद इसके सीज फायर का उल्लंघन लगातार वहां से जारी है। अब ऐसे में एलओसी पर और भी ज्यादा पहरा बढ़ा है, साथ ही साथ सब कुछ हाई अलर्ट पर है, हर आने जाने की तलाशी जो है वो ली जा रही है। आशिक देखिए बिल्कुल, इस समय जिस जगह पर हम मौजूद है ये भी एक सीमावर्ती इलाका है, उरी एलओसी का, जहां पर कल शाम को भी फायरिंग जो है हुई है। और फिलहाल इस वक्त का बड़ा अपडेट यह है कि जम्मू के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे पुंछ राजौरी सेक्टर हो, तो इन इलाकों में भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। ये आपको तस्वीरों के जरिए फिरोज दिखाएंगे। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ये बिल्कुल कनेक्टेड है पीओके से, और यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से भी लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तानी सेना
की तरफ से किया जा रहा है, जिसका मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना लगातार देती आ रही है। ये पहाड़ जो है यहाँ पर घाटी के पहाड़ है और इन पहाड़ों के उस साइड कई सारी ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है जिसे बॉर्डर टूरिज्म के लिए खोला गया था, लेकिन बीते कुछ दिन पहले जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, उस हमले ने कहीं ना कहीं यहाँ पर सब अगर हम देखें तो सरकार को भी हिलाया, साथ साथ यहाँ पर जांच एजेंसीज की तरफ से जिस तरह से अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कई सारे खुलासे निकल के सामने आ रहे हैं, जो भी पकड़ा जा रहा है तो उससे ये पता चल रहा है कि आतंकियों की मंशा क्या थी। यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है वहां पर लेते रहेंगे, बिल्कुल अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे, पल पल के आप नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ मेहमान भी हमारे जुड़े हुए हैं। दामोदर जी, सबसे पहले आप एक रिएक्शन दीजिएगा, बड़े अपडेट सामने आए हैं आतंकियों को जो कि जिम्मेदार है पूरी तरीके से अपनी करतूतों के लिए, जो दोषी हैं पहलगाम के, उनको घेर लिया गया है। बड़ा अपडेट वहां से आएगा, तमाम अपडेट भी आप सुन रहे थे, इरशाद जी की बातें भी आप सुन रहे थे, अब इसी पर जरा बताइएगा। सबसे पहले पिंकी मैं बता दूं कि जिस दिन से हमला हुआ उस दिन से पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियों ने उन आतंकवादियों को ढूंढ निकालने की और उनको अपने बिल से निकाल के मारने की तत्परता और कसम, मैं ये कहता हूं कि कोई हमारे यहाँ मजहब की कसम नहीं खाई जाती, हमारे यहाँ जो सुरक्षा एजेंसियां उस वर्दी की कसम खाते हैं जो पहन के रखते हैं। तो मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये आतंकवादियों की जिंदगी की आखिरी दिन, उसी दिन से आखिरी घड़ियां शुरू हो गई थी जब इन्होंने निर्दोष टूरिस्टों पे हमला किया। विश्वास रखिए कि इसी कश्मीर की सरजमी पे इनको दफन किया जाएगा या जलाया जाएगा या झेलम में बहाया जाएगा पाकिस्तान तक पहुंचाने के लिए, लेकिन अगले कुछ दिन इनकी जिंदगी के बचे हुए हैं और वो कब तक हैं, 2-4 घंटे हैं, 24 घंटे, 48 घंटे हैं, भारतीय सेना इनको छोड़ने वाली नहीं है। पहली बात। तो दूसरी बात रही अब पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि मतलब जिसको कि मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय सेना वहां पे हमला करके भी अपना अम्युनिशन बर्बाद करे, ऑलरेडी इनको 2-3 साल में खत्म हो जाना है, पेट से है ये प्रेग्नेंट है, किसी भी दिन ये बलूचिस्तान डिलीवर कर देंगे, उसके बाद फाटा इनके हाथ से जाने वाला है, ऑलरेडी ये ग्रे लिस्ट में है फाटा की, इनके पास है क्या, आपस में ही लड़ रहे हैं। सिर्फ जुबान है जो कैंचे की तरह चल रही है, ना तो जुबान, एक शातिर दिमाग भी है इनके पास, जिससे ये दूसरे देशों पे चाहते हैं कि इनके। दामोदर जी, आपने कहा एक शातिर दिमाग भी है, वो शातिर दिमाग अपने लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए नहीं है, दूसरों का नुकसान करने के लिए है। अफसोस की बात तो यही है, अगर अपने लिए कुछ करते तो बेहतर होता आज इनका भी देश। इरशाद जी, देखिए हालात क्या बन गए हैं और बहुत कम शब्दों में दामोदर जो है हकीकत आपकी बता दी है, उसके बाद भी अगर आप कुछ कहेंगे तो बड़ा ही वो लगेगा, बड़ी बड़ी अगर आप बातें बोलेंगे तो स्वीकार अब इसको कर लीजिए। और खैर एक बात, दो बातें इरशाद जी, दो बातें, एक सेकंड जवाब देने बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। एक बात मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि देखिए आपके आर्मी चीफ जो है वो अपने परिवार को भेज चुके हैं विदेश में, बड़े बड़े अधिकारी विदेशों में जा चुके हैं, सबने वहां पर बंगले लिए हुए हैं, आपका कोई घर है कि नहीं विदेश में, कहीं ऐन वक्त पर आप ढूंढते फिरे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर भी लंदन में भी है। बहुत बढ़िया, तो आपको वहीं जाना है। देखिए तो आपकी आम जनता बस यही भरोसे में बैठी है कि बच्चे हमारे बचा लेंगे और बेचारी हर बार मारी जाती है, हर बार जो गरीब जवान है बेचारे। चलिए ठीक है दामोदर जी, जरा इनको बात पूरी करने दीजिए जल्दी। इरशाद जी बोलिए, वक्त की बहुत पाबंदी है मेरे पास अभी, इसलिए माफी से चाहूंगी दामोदर जी। जी क्योंकि मैं ये कहूंगा, देखिए अगर आपको दहशतगर्द माने, हम भी दहशतगर्दी के खिलाफ है, तो हमारी खिदमत हासिल है, मेरे फौज के जवान दहशतगर्दों को मार देंगे हिंदुस्तान में आके। एक बात, दूसरी बात है अगर आपने कश्मीरियों को ही मारना है तो बगैर शोर किए मारते जाए, उनके घर उड़ाते जाए, 3-4 कश्मीरियों के घर किन कश्मीरियों की बात कर रहे हैं? हम आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, बिना सिर पैर के आप बात कर रहे हैं। एक मिनट इनसे पूछना चाहता हूं, क्या कश्मीरी आपको इस बार लाल चौक पे मोमबत्ती लेकर आप नारे लगा के पाकिस्तान को इतनी गालियां दे रहे हैं कश्मीरी, आज जाके देखिए हमारे कश्मीरियों को इतनी गालियां दे रहे हैं पाकिस्तानियों को, और उन घरों के जिनके मासूम बच्चों को आप लोगों ने ब्रेन वॉशिंग करके आतंकवादी बनाया, ये प्रॉब्लम है आप लोगों को। चलिए ठीक है दामोदर जी, इरशाद जी चलिए ठीक है, समय की बहुत पाबंदी है। इरशाद जी मैं आपसे ये चाहूंगी कि मेरी टीम को जरा अपना एड्रेस दे दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहूंगी कि आप जो मेकअप और मेरे कपड़ों पर नजर रखे हुए हैं, आपके लिए कुछ अच्छे कपड़े हम भेज देंगे, अच्छा सामान हम भेज देंगे, ताकि आप भी कुछ कलरफुल लगेंगे तो स्क्रीन हमारी और अच्छी लगेगी। हम चाहेंगे, आपके पास तो है नहीं, अब आपको ये लेने के लिए भी पैसे मांगने पड़ेंगे, तो हम खुद ही भेज देंगे, इसलिए अपना एड्रेस मेरी टीम को दे दीजिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद जी और दामोदर जी, आप दोनों का ही इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।